हाय एवरीबॉडी, आई एम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 108 ऑफ आईपीसी और 107 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो अबेटमेंट की डेफिनेशन के बारे में है कि भी किस तरीके से कोई पर्सन किसी सेकंड पर्सन को प्रोवोक करता है कोई ऑफेंस करने के लिए, वो अबेटमेंट में बताया गया 107 में। 108 अबेटर के बारे में है कि भी अबेटर की लाइबिलिटी क्या बनती है, किस तरह से आप अबेटर को लाइबल करते हो उस ऑफेंस के लिए। ये सेक्शन 108 बताता है। इसमें 5 एक्सप्लेनेशन दी गई है जिससे जो है ये कंसेप्ट और क्लियर होता है। तो इसको समझते हैं। अबेटर इज दैट पर्सन हु अबेट एन ऑफेंस। अबेटर वो पर्सन होता है जो किसी को प्रोवोक करता है ऑफेंस करने के लिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं ए बी वाला। ए जो है बी को प्रोवोक करता है कि तुम सी का मर्डर कर दो, तो यहाँ पर ए जो है वो अबेटर है, बी अबेटेड पर्सन है और सी के अगेंस्ट वो ऑफेंस किया जा रहा है। अब अबेटर्स लाइबिलिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन अबेटेड पर्सन। तो जो अबेटर है उसकी लाइबिलिटी डिपेंड नहीं करती है अबेटेड पर्सन पे। कैसे? क्योंकि अबेटमेंट जो है इट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस, ये अपने आप में एक ऑफेंस होता है। अब ए ने बी को अबेट किया कि तुम सी को मार दो। अगर बी जो है समहाउ वो ऑफेंस कमिट नहीं करता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि भी अबेटर पे लाइबिलिटी नहीं बनेगी। अबेटर पे उसी वक्त लाइबिलिटी बन जाती है जब वो बी को प्रोवोक करता है ऑफेंस करने के लिए, अबेटमेंट वो करता है, उसी समय से ए पर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। एक दूसरी चीज़ इसमें ये रहती है, सपोज करिए कि भी जो बी है वो माइनर है, इनकेपेबल है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, या फिर अनसाउंड माइंड है। अगर आपको पता ही है अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन होता है या फिर माइनर होता है जो इनकेपेबल है कानून की नज़रों में कि वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता है, तो फिर भी समहाउ वो व्यक्ति अगर ऑफेंस कमिट कर देता है तो हम उसे एज ए ऑफेंडर ट्रीट नहीं करते हैं, उस पर उस ऑफेंस की लाइबिलिटी नहीं डालते हैं। तो अगर कोई अबेटेड पर्सन वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, स्टिल वो अगर कोई ऑफेंस कमिट कर देता है अबेटमेंट की वजह से, तो अबेटर को तो प्रिविलेज मिल जाता है, उसको जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो जाता है, उस पर हम उस ऑफेंस की लाइबिलिटी नहीं लगाते हैं। तो इससे हम अबेटर पे भी लाइबिलिटी ना लगाए ऐसा नहीं होता है। अबेटर पे लाइबिलिटी तब भी लगेगी चाहे बी को वो प्रिविलेज मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। तो हम इसमें ऐसा एज्यूम कर लेते हैं जो अबेटेड पर्सन है ना, वो कानून की नज़रों में एक नॉर्मल पर्सन के द्वारा किया गया ऑफेंस है। हम वहाँ पर उसको अनसाउंड या माइनर नहीं समझकर उसे एक नॉर्मल पर्सन समझ लेते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं और ऐसा मान लेते हैं उसने सेम वही इंटेंशन नॉलेज के साथ उस ऑफेंस को कमिट किया है। ऐसा करके हम अबेटर की लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। ये सेक्शन 108 है। अब इसके एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। हाय एवरीबॉडी, अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलता है, 12 मंथ पर 2 मंथ, 18 पर 3 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। लेकिन ये ऑफर कुछ ही समय के लिए है, हरी आप। अगर आप गुजरात जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एक रैपिड लिंकिंग बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच भी है जो आपको जुडिशरी क्रैक करने में हेल्प करने वाला है। और हमारे कुछ और बैचेस भी वहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं जो स्टेट फोकस हैं बेसिकली। यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट कवर करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्राइस प्लानिंग बताया गया है कि आपको 1 मंथ के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 3, 6, 12, 18, 24 मंथ के लिए क्या पे करना पड़ेगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड WOL10 इस्तेमाल करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी यूट्यूब पर भी है और टेलीग्राम पर भी है, सो डोंट मिस द चांस, हरी आप। सेक्शन 108 के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन। जब किसी पर्सन को अबेट किया जा रहा है इलीगल ओमिशन करने के लिए। इलीगल ओमिशन का मतलब होता है वेयर यू हैव अ ड्यूटी टू डू समथिंग। जब आप पर कोई लीगल ड्यूटी होती है कोई एक पर्टिकुलर एक्ट करने की, बट आप वो नहीं करते हो, डिनाई करते हो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने से, तो वो इलीगल ओमिशन होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए बी जो है वो बैंक का गेट कीपर है, उसका वो गार्ड है बी जो है, और गार्ड की क्या ड्यूटी होती है, अगर बैंक पे कोई उसे लूट रहा होता है तो उससे बचाना, बैंक को प्रोटेक्ट करना, वो उस गार्ड की ड्यूटी होती है। बट ए जो है बी को बोलता है कि भाई बैंक को लूटा जो जा रहा है ना, तुम कुछ मत करना, बैंक को बचाना नहीं, तो उसे वो इलीगल ओमिशन करने के लिए अबेट कर रहा है। तो यहाँ पर अबेटर की ए की लाइबिलिटी बनती है।
of an act may amount to an offense although the abater may not himself be bound to do that। अब लीगल ओमिशन जो है ना अबेटर के पार्ट पर है या नहीं है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो किसी को प्रोवोक कर रहा, अबेट कर रहा है इलीगल ओमिशन करने के लिए, तो अबेटर की लायबिलिटी बनती है। ठीक है, इलीगल ओमिशन समझ आ गया। लेकिन अगर सपोज करिए कि कोई सिर्फ स्पेक्टेटर है, स्पेक्टेटर मतलब आसपास कोई लोग खड़े हैं, अगर ए जो है बी को प्रोवोक नहीं कर रहा, बेट नहीं कर रहा है लीगल ओमिशन के लिए, वो किसी और को कह रहा है, जो दूर कोई खड़ा है सी, उसको कह रहा है कि भाई बैंक लूटा जा रहा है, तुम मत बचाओ, तो यहाँ पर मियर स्पेक्टेटर होने से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि उसके पार्ट पर कोई लीगल ओमिशन नहीं है। उसकी ड्यूटी तो नहीं है ना बैंक को बचाना अगर वो लुट रहा है तो यहाँ पर अबेटर की लाइबिलिटी नहीं बनती है। मियर स्पेक्टेटर होने से आप कहीं पर भी इलीगल ओमिशन वगैरह नहीं कर रहे हो, क्यों? वो सिर्फ मॉरली रॉन्ग हो सकता है, लीगली रॉन्ग नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। मतलब ए जो बी को ऑफेंस करने के लिए अबेट कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बी ने वो ऑफेंस किया ही हो तभी आप उसकी अबेटर की लाइबिलिटी बना रहे हो। नहीं, ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, अपने आप में एक ऑफेंस है। जैसे ही ए बी को प्रोवोक करता है, अबेट करता है ऑफेंस करने के लिए, बस वहीं पर ही अबेटर की लाइबिलिटी बन जाती है। अब उससे आगे भी उस ऑफेंस को करे नहीं करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बट अबेटर की लाइबिलिटी वहीं बन जाती है जहां पर वो ऑफेंस को करने के लिए अबेट कर रहा है। थर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो हम जो ए और बी के एग्जाम्पल लेते हैं, अबेटर और अबेटेड पर्सन, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो अबेटेड पर्सन है बी जो है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी वो एक केपेबल पर्सन हो ऑफेंस को करने के लिए। अगर कोई इनकेपेबल पर्सन उस ऑफेंस को कमिट करता है तो उसको तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा, उसको प्रिविलेज मिल जाएगा, उस पर उस ऑफेंस के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, बट स्टिल अबेटर जो है उस पर लाइबिलिटी ज़रूर बनेगी उस ऑफेंस को अबेट करने की। जैसे कि अगर कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, अगर वो किसी के मर्डर का ऑफेंस कर देता है ए के अबेट करने के बाद, तो बी को जो अबेटेड पर्सन है उसको तो प्रिविलेज मिल जाएगा, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा, उस पर हम मर्डर के चार्जेस नहीं लगाएंगे, बट स्टिल ए जो है अबेटर जो है उस पर ज़रूर हम उस ऑफेंस के चार्ज को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बी जो है वो इनकेपेबल है उस ऑफेंस को करने के लिए, लेकिन ए जो है अबेटर जो है उसने तो अपना काम पूरा किया है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। हाँ, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबेटर। अब जो बी है अबेटर जो है, तो ज़रूरी नहीं है कि अबेटर को सेम इंटेंशन या नॉलेज हो उस ऑफेंस के बारे में। सपोज करिए ए जो है बी को कहता है कि भाई सी के घर में मेरी एक गाड़ी खड़ी है और सी के घर में चाबी है, चाबी लेना और वो गाड़ी लेकर मेरे पास आ जाना, ए के पास आ जाना। तो बी को नहीं पता है कि भी वो उससे चोरी करवा रहा, उसकी ना तो इंटेंशन है और ना ही वैसी उसको जानकारी है, बट बी जाता है, चाबी लेता है और सी के घर से वो गाड़ी लेकर ए को दे देता है। तो ए बी जो है यहाँ पर वो इनोसेंट है, उसको तो पता ही नहीं है क्या किया है उसने, लेकिन ए यहाँ पर चोरी के ऑफेंस के लिए लायबल है। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज है, उसे इंटेंशन है और उसी वजह से उसने बी को अबेट किया है। तो बी को तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो जाएगा, बट ए को पे लाइबिलिटी लग जाएगी इसकी। ठीक है, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज तो सेम थिंग है ये। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फोर्थ एक्सप्लेनेशन देखिए, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो मैंने आपको भी बताया था कि भी अबेटमेंट जो है ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, मतलब अपने आप में ऑफेंस है। तो अबेटमेंट का अबेटमेंट करना भी एक ऑफेंस होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर ए बी को कहता है कि भाई जाओ तुम सी को अबेट करो कि वो जेड का मर्डर कर दे, तो ए ने बी को अबेट किया ताकि वो सी को अबेट कर सके। फिर बी जाता है सी को अबेट करता है कि भाई तुम जाओ, तुम अब जेड का मर्डर कर दो। तो दो अबेटमेंट हो गए ना, एक दूसरे को अबेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ए भी लायबल होगा, बी भी लायबल होगा अबेटमेंट के चार्ज में, दोनों ही अबेटर बन गए हैं। ठीक है, आप इस सेक्शन 108 की इलस्ट्रेशंस प्लीज़ खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ भी ना समझ आने वाला ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, फिफ्थ। ये क्या कहती है देखिए, इसकी रीडिंग कर लेते हैं।
It is not necessary to the commission of offense of abatement by conspiracy that the abater should concern the offense with the person who commit it. तो ये कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अबेटर को या कॉन्स्पिरेसी के मेंबर को ये पता हो कि भी उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए कोई दो लोग हैं, दो लोग किसी बहुत अमीर आदमी के घर में चोरी करने जा रहे हैं। ये उन्होंने कॉन्स्पिरेसी के द्वारा पूरा प्लान कर लिया कि भी हाँ हम उसके घर में चोरी करने जाएंगे। ए और बी का प्लान है। तो बी जाता है, बी उसके चौकीदार से ऐसे प्लानिंग करता है कि भी जिस दिन हम चोरी करने आएंगे ना उस दिन तुम दरवाज़ा खुला छोड़ देना। तो बी जाता है सी के पास, सी जो उसका चौकीदार है वो उसके साथ प्लानिंग करता है। ए को यहाँ नहीं पता है कि वह बी ने सी के साथ ऐसी प्लानिंग कर रखी है, इसी कॉन्स्पिरेसी के तहत वो आगे चल रहा है। अब फिर वो जो सी है वो जाता है उसके कुक के पास, शेफ के पास जाता है और वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्स्पिरेसी की गई है और तुम उस दिन जो है मालिक के खाने में बेहोशी की दवा मिला देना। तो यहाँ पर बी को नहीं पता है कि भी आगे और कोई पर्सन इन्वॉल्व हो गया है। तो ये जब लोग पकड़े जाते हैं, जब इन पर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो अगर ए को नहीं पता है, जो अबेटर है ये नहीं पता है कि आगे कौन कौन इन्वॉल्व है, तो कोई भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता है कि भाई जो पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें तो मैं था ही नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कौन यहाँ पर इन्वॉल्व है इस कॉन्स्पिरेसी में। तो स्टिल जो है अबेटर लाइबल रहता है अगर कोई ऐसा पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होकर वो एक्ट करता है। तो अब देखिए इसमें लाइबिलिटी क्रिएट करने का एक सिंपल चीज़ और है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि भाई इट इज़ सफिशेंट इफ़ ही इंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इज परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिट। तो यहाँ पर ये जो इंगेज वर्ड है ना, इसी से उसकी लाइबिलिटी बनती है। अगर कोई पर्सन इस कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ एंगेजमेंट भी है उसकी, वो कोई कोई एक्ट कर रहा है, मेयर एंगेजमेंट जो है उससे भी उस पर्सन की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि भी हाँ वो पर्सन उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व था। ओके, अब देखिए हमने कॉन्स्पिरेसी के, वैसे जब मैंने आपको सेक्शन 120A पढ़ाया था तब मैंने आपको कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया था। दो तरीके के टाइप रहते हैं कॉन्स्पिरेसी का, एक पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी और एक जर्नल कॉन्स्पिरेसी। पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी होती है जो इनिशियल स्टेज पर, सपोज करिए ए और बी कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी उन लोगों के बीच में है। जब बी जाकर आगे किसी और को इन्वॉल्व कर लेता है उस कॉन्स्पिरेसी में, उसके साथ मीटिंग कर लेता है, तो वो जर्नल कॉन्स्पिरेसी हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन में जो है अबेटर लाइबल होता है। ओके, एंगेजमेंट इन कॉन्स्पिरेसी मेड यू लाइबल। तो मेयर एंगेजमेंट है किसी व्यक्ति का उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, तब भी जो है अबेटर उसके एक्ट के लिए लाइबल हो जाता है। ओके, तो ये सारा था सेक्शन 108 के बारे में। एक सेक्शन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सेक्शन 108A को देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, देखिए। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो अबेटर है वो बी को अबेट कर रहा है, जो बी विदेश में बैठा है उस व्यक्ति को वो अबेट कर रहा है ऑफेंस कमिट करने के लिए, और ए अबेटर जो है खुद वो इंडिया में बैठा है और विदेश में किसी को अबेट कर रहा है ऑफेंस करने के लिए। तो हमने जब आईपीसी का जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा था, तो ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको भी हम यहाँ पर एज ए अबेटर ट्रीट करते हैं, बेशक से वो ऑफेंस विदेश में, अपने देश से बाहर वो ऑफेंस कमिट किया है। तो हम ऐसे लीगल फिक्शन क्रिएट कर लेते हैं कि भाई जैसे वो ऑफेंस अपने देश में ही किया गया हो, तो इस बेसिस पर हम अबेटर की लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, बेशक से वो ऑफेंस जो है अपने देश से बाहर कमिट किया गया, बट स्टिल अबेटर लाइबल होता है। ये सिंपल सा 108A के बारे में। तो ये सारा था अबेटर के बारे में, 108 और 108A। आई होप कि भी समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको आंसर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।